हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि सीरत अंगद की फोटो को देख रही होती है और उससे माफी मांग रही होती है। यहाँ पर अकाल सोचते हैं अपनी फैमिली की सिचुएशन के बारे में और यश से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि अंगद और साहिबा ने उस पर बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ाम लगाए हैं। जसलीन यहाँ पर यश की बहुत तारीफ़ करती है और वो कहती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी भी तुम अंगद और साहिबा के बारे में सोच रहे हो, जबकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए। तभी यश रिमाइंड कराता है अपनी फैमिली के बारे में और बरार फैमिली के सिचुएशन के बारे में। यहाँ पर दादाजी कहते हैं हमें नहीं पता हम इस हालात को कैसे सुलझाएंगे और कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे। यश कहता है कि सबसे पहले तो हमें क्लाइंट से बात करनी होगी और उन्हें कन्विंस करना होगा कि उन्हें समझ आना चाहिए कि हम लोगों ने कोई फ्रॉड नहीं किया है। अकाल यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो क्लाइंट से खुद बात करेगा। यश कहता है अकाल से कि नहीं, आप अकेले नहीं, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करूँगा। और अकाल जो भी कुछ यहाँ पर सोच रहा होता है उसको यश अपने तरीके से फ्रेम करवाता है। इधर दिखाया जाएगा कि मेघना अपने इंस्पेक्टर से कहती है कि तुम अंगद को जेल में डालो। साहिबा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन मेघना उसे रोक देती है और अलाउ नहीं करती। मेघना पुलिस से कहती है कि अभी कोई भी अंगद से नहीं मिल सकता बिना परमिशन के। मेघा कहती है कि इवन तुम भी साहिबा मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन में मत देखना। साहिबा सोचती है कि उसे सीरत से हर हाल में बात करनी होगी। इधर रिपोर्टर्स दिखाए जाएंगे कि कैसे वो अंगद को दिखा रहे होते हैं कि हाथ में हथकड़ी लेकर कि अंगद जेल जा रहा होता है। गैरी न्यूज़ देखता है और सोचता है कि वाह, हमारा तो प्लान वाकई में काम कर गया। पार्थ कहता है कि हमें तो अपनी जो जश्न है उसे मनाना चाहिए, जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। गैरी कहता है कि सेलिब्रेशन तब आएगा जब हमारे बॉस यहाँ होंगे। यश तभी गैरी के पास आता है। गैरी कहता है तो अब हमें अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी चाहिए शैम्पेन के साथ। यश तभी वाइन ग्लास को तोड़ देता है और फेंक देता है और चिल्लाता है कि साहिबा को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। यश तभी गैरी से कहता है कि साहिबा पूरे टाइम सिर्फ हमें ये लगता था कि हम उसे बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन साहिबा उल्टा हमें बेवकूफ़ बना रही थी। यश कहता है कि बराट्स गैरी तुम्हें देख कर के वो ये समझ जाएंगे कि आखिर हमने इतना बड़ा गेम प्लान किया है, झूठ बोला है, और तब देखना मैं तो तुम्हारे साथ इस गेम में कोई और यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं करूँगा और मैं तुम्हें जेल से बाहर भी नहीं निकालूंगा। यश गैरी से कहता है कि समर्थ और पार्थ तुम लोग बावेजा मेंशन जाओ। मन्नत कहती है कि रिस्की होगा बावेजा मेंशन जाना इस वक्त। यश कहता है बराड़ से कि हमें बावेजा मेंशन जाकर के सबको ये दिलाना है यकीन कि जो कुछ हो रहा है वो सच में ऐसा ही है। यश अश्योर करता है अकाल को फ़ोन के ऊपर कि वो मेक श्योर करेगा कि वो सारे दुश्मनों को जड़ से मिटा दे। यश कहता है गैरी से कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि कैसे बराड़ फैमिली ने हम दोनों की ही इंसल्ट की थी और हमारे बेटे को भी यहाँ पर बराड़ मेंशन में हमने क्लोज करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा वो प्लान कामयाब नहीं रहा। मेघा यहाँ पर अंगद से कहती है आप स्टेटमेंट पर साइन कीजिए। अंगद साइन नहीं करता। मेघा अंगद के मुंह पर पानी फेंकती है, उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती है। साहिबा सीरत से सवाल करती है, कहती है कि तू सच बता दे। साहिबा कहती है मैंने तुझे होटल फैंडम पार्क में देखा था सीरत। सीरत कहती है कि मैं वहाँ सिर्फ पिंकी अपने दोस्त से मिलने गई थी। तभी वो जसलीन से कहती है कि प्लीज़ इतना तो झूठ मत बोलो, मैंने भी तुम्हें होटल फैंडम में देखा था। जसलीन कहती है कि हाँ मुझे याद है सीरज, कैसे तुम वहाँ जाने के लिए मना कर रही थी और जब मैं तुमसे पूछा था कहाँ हो लास्ट टाइम। जसलीन सीरज से कहती है लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला जबकि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था और तुम ही थी। तभी यहाँ पर सीरत फंसती हुई नजर आती है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।